लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 तक पढ़ाया था, आज मैं 6 से शुरू करूँगी। तो 6 नंबर में क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 5 लाख। ठीक है, तो सम मतलब क्या होता है, जब हम लोग 2 नंबर को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 नंबर को ऐड करने पे हम लोग का जो सम आ रहा है वो है 5 लाख। ठीक, इफ वन नंबर इज 45,678, अगर हम लोग का पहला नंबर 45,678 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो उसे ही खोजना है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट इस तरह है, द सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, मतलब द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक, according to question, one number 45,678, therefore का साइन लगा के लिखिए the other number is equal to 5 lakh minus 45,678। ठीक है, अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 8 है तो इसमें से इसमें कैरी लिए तो यहाँ पे हो गया 10 में से हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिए, उसके बाद यहाँ पे बचा 9, तो 9 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो आपका हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हुआ, उसके बाद यहाँ पे बच गया 9। ठीक है, फिर 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका हो जाएगा 3, तो 3 लिखे, फिर एक कॉमा डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे 9 बचा तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4 लिखे, उसके बाद आप 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका हो गया 5, तो 5 लिखे, उसके बाद फिर पुट अ कॉमा, उसके बाद फिर 5 था तो 5 में से इसमें दिए थे कैरी, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, तो 4 का 4 उतर जाएगा, समझ गए। तो कितना हुआ इसका आंसर, 4,54,322। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3,02,005। तो अब हम लोग आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3,02,005 टू गेट 1,25,440। ठीक है, तो मतलब कि 3,02,005 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हम लोग को 1,25,040 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट इस तरह है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3,02,005 माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैंड है। ठीक है, इसे हम लोग वो अदर नंबर मान लेते हैं जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये है आपका डिफरेंस, मतलब कि 1,25,040। ठीक है, तो ये हुआ मिनुएंड, ये हुआ सब्ट्रैंड और ये हुआ डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो सब्ट्रैंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनुएंड माइनस डिफरेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 1,76,965 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर में। इसमें क्या है, बाय हाउ मच इज 1,13,052 ग्रेटर देन 90,486। ठीक है, मतलब कि 90,486 से 1,13,052 कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर 4 है और 2 है तो 2 में से 4 कितना ज़्यादा बड़ा है,
ऑब्वियसली 2 ज़्यादा है, मतलब 2 ज़्यादा है 4 2 से, ठीक है। तो क्या किया आप लोग, 4 में से ओनली 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपका आंसर निकल गया। बस वही इसमें भी करना है कि जो बड़ा है, मतलब कि 1,13,052, तो उसमें से 90,486 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का कितना आएगा आपका आंसर, देखिए। तो इसमें से इसमें कैरी लिए, यहाँ पे हो गया 12, और 12 में से हम लोग अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख दिए। अब यहाँ पे बचा 4, और फिर इसमें से इसमें कैरी लिए, तो यहाँ पे हो गया आपका हो गया यहाँ पे 14, ठीक है। तो 14 में से 8 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 6 हुआ। फिर 6 से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से इसमें कैरी लिए थे और इसमें से इसमें कैरी दिए थे, इसलिए यहाँ पे हो गया आपका 9, ठीक है। और 9 में से हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। पुट अ कॉमा है, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 नहीं बचा क्योंकि इसमें से इसमें कैरी दिए थे, तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। 2 का 2 उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो 1 है, इसमें से हम लोग इसमें कैरी देंगे, तो यहाँ पे हो गया 11, और 11 में से हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, आपका हो गया 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चा 0, क्योंकि इसमें से इसमें कैरी दिए थे, इसलिए यहाँ पे उतर जाएगा 0, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 22,566, ठीक है। तो समझ गए, इतना ही ज़्यादा है इससे, मतलब ये इससे इतना ही ज़्यादा है ये डिजिट, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में। इसमें क्या है, जूली हैड ₹8,20,100, ठीक है। तो जूली के पास इतना रुपया था। आफ्टर शी बाउट अ कार शी हैड ₹78,950 लेफ्ट, ठीक है। मतलब कार खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा, उसके पास 78,950 रुपीज़ जो था वो लेफ्ट, मतलब बच गया, ठीक है। What was the cost of the car? कार का कॉस्ट कितना था, तो ये देखिए, आपको इतना में से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना, मतलब कि जितना था उसके पास और उसके बाद जितना उसके पास बचा, उस मतलब जितना था उसके पास उसमें से उसको घटा देना है कि जितना उसके पास बचा, ठीक है। तो स्टेटमेंट उसका है रुपीज़ नियर जूली, मतलब जूली के पास जितना रुपीज़ था, ठीक है, वो था 8,20,100। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू के बाद आफ्टर शी बाउट अ कार शी हैड रुपी लेफ्ट, मतलब कि कार खरीदने के बाद जितना पैसा उसके पास बचा वो था 78,950, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द कार, मतलब कि कार का कितना कॉस्ट था वो है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 हुआ, सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर यहाँ पे इसमें से इसमें कैरी लिए, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका बचा 0, ठीक है। तो इसमें से इसमें लिए, फिर यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो गया 1, फिर यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा डाले, उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 9 में से हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका बच गया 1, ठीक है। तो इसमें से इसमें कैरी लिए, यहाँ पे हो गया 11 में से हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। उसके बाद फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 बचा और 7 का 7 उतर जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 7,41,150। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, जोगिंदर बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹5,50,000, ठीक है। मतलब कि जोगिंदर जो है वो ज़मीन का जो प्लॉट होता है
उसे खरीदा कितना रुपया में? उसे खरीदा उसने 4,50,000 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट लेटर फॉर रुपीज़ 6,80,575 और कुछ दिन बाद उसे कितने रुपये में बेच दिया? उसने उसे बेच दिया 6,80,575 रुपीज़ में, ठीक है। सो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट? उसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट इस तरह है, प्लॉट ऑफ लैंड बाउट बाय जोगिंदर, ठीक है। तो जो ज़मीन का जो प्लॉट था वो जोगिंदर के द्वारा बाय किया गया, ठीक है, मतलब खरीदा गया। कितने रुपए में उसे खरीदा गया? 4,50,000 रुपये में, ठीक है। सेलिंग प्राइस फॉर जोगिंदर, जोगिंदर ने उसे कितने रुपए में बेचा? उसने 6,80,575 रुपीज़ में बेचा। देयरफॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, ठीक है। तो इज इक्वल टू जितना उसने जितने रुपए में उसे बेचा था उसमें से आपको जो पहला प्राइस था जब उसने उसे खरीदा था उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 में से 0 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 5। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। फिर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। उसके बाद फिर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 2,30,575, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है? ए बिल्डर नीडेड इतना केजी ऑफ सीमेंट, ठीक है। एक बिल्डर को इतना केजी सीमेंट का ज़रूरत था, ठीक है। ही स्टार्टेड बाइंग सीमेंट, वो सीमेंट खरीदना चालू कर दिया। आफ्टर अ मंथ ही फाउंड दैट ही वाज इतना केजी शॉर्ट ऑफ व्हीट ही नीडेड, ठीक है। 1 महीने के बाद उसने क्या पाया कि इतना केजी जो है उसके पास कम है, जितना उसे चाहिए था तो उसमें से इतना कम है, ठीक है। हाउ मच सीमेंट डिड ही हैव देन, तो उस समय उसके पास कितना सीमेंट होगा था, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह है। देखिए सीमेंट नीडेड बाय बिल्डर, बिल्डर को कितना सीमेंट चाहिए था? 7,42,500 केजी। शॉर्टेज ऑफ सीमेंट कितना घटा? 2,72,854 केजी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीमेंट ही हैड देन, उसके पास कितना था उस समय? तो देखिए इज इक्वल टू क्या करेंगे? जितना बिल्डर को चाहिए था उसमें से जितना उसके पास कमा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए इसमें से इसमें लिए, फिर यहाँ इसमें से इसमें लिए, तो यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गया 4। यहाँ पे बचा 4, फिर इसमें से इसमें कैरी लिए तो यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो गया 6, कॉमा डालेंगे, फिर यहाँ पे हो गया 1, फिर इसमें से इसमें कैरी लिए, यहाँ पे हो गया 11। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो गया 9। उसके बाद फिर यहाँ देखिए यहाँ पे बचा 3, ठीक है। फिर इसमें से इसमें कैरी लिए, यहाँ पे बचा 13, मतलब यहाँ पे हुआ 13। 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका हो गया 6। फिर यहाँ पे बचा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो गया 4, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4,69,648। तो आपका एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5D के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।